मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर से श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओह श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मृत्यु के समय जो सहज रूप से हमारे मुख से निकल जाए, आहा, मृत्यु के समय जब प्राण निकलने लगता है, और वो जो कष्ट अलग है, उसकी तो चर्चा गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से है। लेकिन मुंह का खुलना और बहुत अस्थिर से दब जाना, मुंह कपाट बंद, ये राम कलयुग केवल श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भोले बाबा इसी मंत्र को जपते हुए उस सभा गृह से चले गए, और यही मंत्र जप रहे थे लगातार, क्योंकि क्या घटना घट गई। भोले बाबा तो बहुत खिन्न हो गए। हम तो गए थे प्रजापतियों के द्वारा, ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ नहीं था, प्रजापतियों के द्वारा, उस समय में बहुत सारे प्रजापति थे, उन लोगों के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हुए थे। और पहले से जो लोग बैठे हुए थे, तो दक्ष प्रजापति जब जैसे पहुँचे तो उनके सम्मान में इस तरह की बातें हो गई, अनहोनी हो गई। भोले बाबा का इसमें कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें रोल जिसको कहते हैं नहीं था। तो खिन्न होकर के वहाँ से उठे और चल दिए, क्योंकि एक श्राप दूसरे द्वारा फिर तीसरा श्राप, क्या हो रहा है। श्री राम जय जय राम। भोले बाबा तो राम नाम जपते रहते हैं, आत्मा राम उनका नाम है, आत्मा राम रमन करते रहते हैं राम नाम के द्वारा अपने आत्मा, दूसरी बात सुनना नहीं पसंद करते। और यही रमन कर रहे थे तो सती महाराज के साथ एक घटना घट गई। सती साथ में थी
अब देखो आगे क्या होता है कि श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। 1000 वर्ष तो उस यज्ञ का ही हो गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को, अब ब्रह्मा जी सोचे कि ये प्रजापतियों का आपस में झगड़ा इतना बड़ा बना दिया, अब हम एक प्रजापतियों का भी अधिपति बना देते हैं, इस प्रकार की बात न हो। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का एक महायज्ञ होता है, वो जो वाजपेय यज्ञ से भी बड़ा होता है, उसको आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। और ये घटना से पहले रामचरितमानस में थोड़ा संकेत है कि सती ने भगवान राम की परीक्षा ले ली थी। भोले बाबा तो एक वैसे ही खिन्न थे, दूसरी खिन्नता पुनः उनको हो गई। वो राम नाम आत्मा राम में भीतर समाधिस्थ हो गए थे। और इधर देवताओं के द्वारा जो आकाश मार्ग से वो लोग जा रहे थे और हलचल जो मची, तो सती सुन ली। अब आगे देखो, उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा कि वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आदमियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। माताओं, ये सब दिन से चला रहा है, स्त्रियों की एक इच्छा होती है कि अपने नैहर से कुछ हम उपहार प्राप्त करें। नैहर का उपहार बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहाद हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, भगवान को बार बार सती कह रही हैं। एक बार कही अजन्मा, फिर कहती हैं जन्म रहित। जन्म रहित नीलकंठ देखिए,
इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही है। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सूर्य श्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले, भोले बाबा हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। सीधे द्वेष दोष नहीं, भोले बाबा ने दो चार शब्दों का प्रयोग किया। किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि, जो हमारे माता पिता हैं या जो भी हमारे हैं नैहर के लोग, उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न, बहुत अहंकार प्रजापति दक्ष प्रजापति को हो गया था, तो देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण, उसके कारण जो द्वेष हो गया हो। अभी भी इस प्रकार का द्वेष पैदा होता है देहाभिमान के कारण। कोई बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं, कोई बहुत धनी हो जाता है समाज में, वो देहाभिमान से उत्पन्न हुआ वहाँ पर मद है। और उसमें भी अगर वो क्रोध कर लिया उस पर, किसी पर, तब समझ जाओ, तब जो द्वेष होगा वो दोष वो बहुत खराब है। ये भोले बाबा संकेत करें। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं। सत्पुरुषों के गुण कौन कौन हैं समझिए। विद्या, विद्या जो हम प्राप्त कर रहे हैं। तप, तपस्या, तपस्या का मतलब हिमालय में जाना नहीं। तप जो हम अभी कर रहे हैं, कोई चीज का त्याग करके और सतमार्ग में जो जाने की कोशिश हम करते हैं, ये भी तप है। कोई व्रत करते हैं भगवान के लिए, तप है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सब कुछ है मेरे पास, इसके बावजूद भी आज भोजन छोड़ रहे हैं भगवान के एक व्रत के लिए। आज जानकी जी का विवाह है, आज कृष्णाष्टमी है। ये जो तप किए हम आज के दिन, एक प्रश्न कर दिया है, उसको यहाँ बोलना आवश्यक है तप में ही। आज ही एक प्रश्न सुने कि कोई व्रत है, जैसे मंगलवार है या कुछ है, और हम शरीर से बीमार हैं, और जो दवा हम खा रहे हैं उसमें मांसाहारी नॉन वेज का उसमें लाल चिन्ह दिया हुआ है, तो क्या हमको खाना चाहिए? जवाब बहुत सुंदर था
कि आप जब किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में आप कोई लड्डू ले लेता है, कोई रसगुल्ला लेता है, जो जिसका सामर्थ्य है, कोई फल लेता है, लेकिन जब सब चढ़ जाता है, वहाँ पुजारी जी चढ़ा देते हैं, तो उसका नाम लड्डू और बर्फी नहीं होता है, उसका नाम हो जाता है प्रसाद। ठीक इसी प्रकार से आप बीमार हैं, अब जो आपके लिए वो दवा है, वो दवा है, मेडिसिन है, पहली बात। दूसरी बात, जो तप आपको करनी चाहिए मंगल के लिए या किसी के लिए, उसमें किसी भी अवस्था में आपसे क्रोध नहीं होना चाहिए, आपसे राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये असली वेजिटेरियन है। आप हिंसा, वाणी से हिंसा न करें। यही बात यहाँ भी है कि विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं। जो नीच पुरुष है उसमें क्या होगा, ये अवगुण हो जाएगा। उसका युवावस्था देखो तो नीच पुरुष का कितना भयंकर समाज में वो गलत काम करने लगता है। उसका सुदृढ़ शरीर देखो तो क्या करता है वो, उसका धन देखो तो क्या करता है, उसका विद्या देखो तो किस प्रकार से वो अपने शास्त्रों के विरुद्ध उगलता रहता है। ये भोले बाबा कह रहे हैं, ये नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त, ऐसे व्यक्तियों का जो चित्त है, जो अंतःकरण बना हुआ है 4 चीज़ों से, उसमें बुद्धि को छोड़ दो, अहंकार को भी अब भूल जाओ, मन को भी पीछे कर दो, उसका चित्त भी अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भोले बाबा कहते हैं कि अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ, लोग जो उनके यहाँ पधारे तो ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग क्या, जिनका अव्यवस्थित चित्त हो गया है, ये हमारे बांधव हैं, ये हमारे ससुर हैं, ये हमारे पिता हैं, नहीं, वो नहीं जाने लायक। कितना दोष। सती ने सिर्फ एक शब्द कहा कि माता पिता के यहाँ बिना बुलाए ही चले, लेकिन नहीं, भोले बाबा ने बहुत सारी बातें बता दी। और जब भोले बाबा कह रहे हैं तो उनसे बड़ा कौन, महादेव से बड़ा कौन, जो हमें मार्गदर्शन करे। कहते हैं आगे की देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती। शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा, ऐसा दुख कभी नहीं होता। जो चीज कहाँ से हो जाता है, जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के, कुटिल बुद्धि स्वजन जो हमारे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, वो कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निंद्रा भी आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी
अवश्य ही मैं यह जानता हूं कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। ये मैं जानता हूं कि तुम पिता के सबसे प्रिय पुत्री हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण, अब तुम मेरी आश्रिता हो गए हो और हमसे तो द्वेष कर रहे हैं, तो मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की सुमृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो। बोले बाबा कई तरह का, जैसे सती ने भी भगवान से कई तरह का ये उच्चारण किया था, जन्म रहित नीलकंठ, अजन्मा प्रभो, बहुत सारे शब्दों का, कल्याणमय। इसी प्रकार से भोले बाबा भी बहुत तरह का जो है अलंकार दे करके समझा रहे कि सुंदरी देवी, और आगे अब कहते हैं सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। बहुत बड़ा संकेत कर दिया भोले बाबा ने कि लोक व्यवहार में जो हम खड़े हो गए, प्रणाम किया आपको, उससे ज़्यादा जो तत्वज्ञानी है वो तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भोले बाबा तो इस स्तर के थे ना, वो तो सबको हमेशा प्रणाम ही कर रहे थे, तत्वज्ञानी थे ना। इसीलिए कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि उसको देखने की शक्ति तो होनी चाहिए कि हम आदर दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। तत्वज्ञानियों के द्वारा यह बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। बोले ना सिया राम श्री, वो तो पूरे जगत को संसार में राम मैं देख रहे हैं, वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं, विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है। वसुदेव का मतलब भोला बाबा समझा रहे हैं कि जिसका अंतःकरण, अंतःकरण चार चीज़ों से बना हुआ है, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन। तो कहते हैं ये चारों जिसका विशुद्ध है, उसी का नाम वसुदेव है। और उसी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। दशरथ उन्हीं का नाम है जो अपने 10 इंद्रियों को बस में रखते हैं। उन्हीं के यहाँ भगवान राम जन्म लेते हैं। समझ में आया? ये वसुदेव और दशरथ। तो विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसीलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि भोले बाबा ने किसी प्रकार का कोई वहाँ अपराधी कोई रोल ही नहीं था उनका। वो तो जा करके वैष्णव, अगर शिव और वैष्णव और वैष्णव की बात होती तो वैष्णव वहाँ नहीं जाते, वो तो गए थे उस यज्ञ में। तो मेरे द्वारा कोई अपराध
इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हैं, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, बहुत प्रतिष्ठित, सती माँ भोले बाबा की स्त्री, बहुत प्रतिष्ठित, भगवान राम भी प्रणाम किए थे सती को, तो प्रणाम करके पूछे थे कि आप अकेले कहाँ घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? इतना प्रतिष्ठा जिनको मिला हुआ है समाज में, वही भोले बाबा हल्का सा संकेत करते हैं कि इतनी प्रतिष्ठित हो कि भगवान राम जिनको मैं प्रणाम करता हूं वो भी तुम्हें प्रणाम करते। विचार करो, और इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण